हरियाणा के भिवानी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। राम मंदिर का किया जिक्र, बोले कि बीजेपी सरकार ने 500 साल की समस्या का समाधान किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा, इन्होंने देश का विभाजन किया, तुष्टीकरण करना ही इनका एकमात्र एजेंडा है। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की, बोले देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे हैं। राहुल गांधी बोले गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसे निकाल रहा है, अडानी अंबानी की जेब में धड़ाधड़ पैसे आ रहा है। अग्निवीर योजना पर भी बोले राहुल गांधी, कहा कि अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन छीनने का तरीका, देश का युवा बेरोजगारी से परेशान। अंबाला में प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित किया, बीजेपी सरकार को घेरा, बोली हरियाणा से बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। प्रियंका बोली बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, किसानों पर बीजेपी ने लाठी चलवाई। अंबाला में प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने हरियाणा को कुछ नहीं दिया, उन्होंने खिलाड़ियों का अपमान किया। प्रियंका गांधी बोली आज जनता महंगाई से परेशान है, पीएम मोदी महंगाई को लेकर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता एमएसपी क्या होता है, उन्हें रबी और खरीफ फसल का फर्क नहीं। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस शासित किसी राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी नहीं है। नायब सिंह सैनी इकलौते ऐसे सीएम जो 24 फसल पर देते हैं एमएसपी। करनाल की रैली में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल, कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा हाल, कांग्रेस की हार तय। हरियाणा चुनाव पर बोली कुमारी शैलजा, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हर जगह कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीपत में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं इटली में आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में एक रैली को संबोधित किया, कहा कि बीजेपी को जीताकर तीसरी बार सरकार बनाए। सीएम धामी बोले हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 साल में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया। जम्मू कश्मीर में कल तीसरा और आखिरी चरण का मतदान, कुपवाड़ा मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सोपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सोपोर की एसएसपी दिव्या डी ने बताया, हमारे पास बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, सेहत की ली जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, नरेंद्र मोदी की सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। पीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार, ट्वीट करके लिखा, खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया, पीएम को लेकर कांग्रेसियों में नफरत। शाह बोले खड़गे ने निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को जबरन घसीटा, बेवजह ही उनके नाम का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा हुई। मीटिंग में राज्य से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा। मुंबई में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी की बैठक, फडणवीस, बावनकुले, आशीष शेलार समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। बीजेपी विधायकों में झड़प पर अखिलेश का तंज, ट्वीट पर लिखा, ये बीजेपी की बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में हार के लिए निराशा। अखिलेश बोले अब झगड़े झड़प के तौर पर सामने आ रही है निराशा, बीजेपी जनाधार खो चुकी है, अब आपा खो भी रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लात और घूसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर हुआ बवाल। सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। यूपी के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम विवादों में घिरे। गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़े एक अधिकारी को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ। संगीत सोम ने स्वीकार की कि अधिकारी को धमकी देने के बाद कहा कि कम धमकाया है, अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पब्लिक से जूतों से पिटवाऊंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संगीत सोम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, लिखा कि बीजेपी की नेता की अभद्र भाषा किससे प्रेरित है ये कहने की जरूरत नहीं है। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सुबह सड़कों के हालात के निरीक्षण करने के लिए पहुंची। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज इलाके में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। सीएम आतिशी बोली दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को ठीक करेंगे, दिवाली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल के निर्देश पर सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे, बारिश के चलते सड़कें खराब हुई हैं, अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया, बोले सड़कों की स्थिति खराब है, जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, जनता से फीडबैक भी लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सड़कों के निरीक्षण पर बोले मनोज तिवारी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं तो ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सबक कर रहे हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर वॉर, आम आदमी पार्टी ने लगाए बीजेपी के खिलाफ पोस्टर, लिखा बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर की राजधानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को बताया विषकन्या। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी।
नेपाल में हो रही भारी बारिश से उत्तरी बिहार के नदियों का बड़ा जलस्तर, राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार के सुपौल में कोसी नदी हुई बेकाबू, बैरिया मंच इलाके में सड़कों तक पहुंचा पानी, मकानों और दुकानों में पानी भरने से बेघर हुए लोग।